नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सरल विधि से माँ की पूजा करने बताने वाला हूँ मैं, कि किस प्रकार से माँ की पूजा हम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या तो अगर आप रेंट के घर में रहते हो और आपके पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, फिर भी आप ये पूजा अपने घर में कर सकते हो। इसके लिए हमें बहुत कम सामग्री चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक आसन, एक चौका चाहिए जिसमें हम माता को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप स्टडी टेबल में भी ये पूजा कर सकते हैं। हमें चाहिए माँ को अर्पित करने के लिए एक चुन्नी चाहिए हमें, एक माँ की तस्वीर चाहिए, आप मूर्ति भी ले सकते हैं माँ की। तो मैंने एक तस्वीर लिया है और गणेश जी का विग्रह। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप सुपारी को भी गणपति जी मान कर के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए कुछ पुष्प चाहिए हमें। अगर आपको इस दिन लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक, एक धूप चाहिए, एक कलावा चाहिए हमें। उसके बाद फिर हमें चाहिए एक वस्त्र, साफ कपड़ा होना चाहिए। फिर हमें चाहिए एक लोटा जल। उसके बाद फिर हमें चाहिए सिंदूर माँ को अर्पित करने के लिए, एक चंदन चाहिए हमें। चंदन के बाद हमें चाहिए माँ को नैवेद्य अर्पित करने के लिए कुछ भोग चाहिए। इसमें आप ऋतुफल भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए साबुत चावल, चावल टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने माता को चावलों का आसन देकर के विराजमान कर दिया है। साथ ही साथ गणपति जी को भी मैंने चावलों का आसन देकर के विराजमान कर दिया है। विराजमान करने के बाद सर्वप्रथम हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ गणपति जी को पुष्प स्नान करा दिया है। अब मैं गणपति जी को फूलों से सजा दे रहा हूँ। गणपति जी को फूलों से सजाने के बाद फिर हम गणपति जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप इस दिन गणपति जी को वस्त्र पहना दें। फिर हम टीका लगा देंगे गणपति जी को। टीका लगाने के बाद फिर हम गणपति जी के पास अक्षत छोड़ देंगे। तो ये हमारा गणपति पूजा हो गया। उसके बाद फिर हम एक थाली में चावलों का आसन दे देंगे। चावलों का आसन देने के बाद फिर हम दीपक को स्थापित करेंगे। उसके बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू से करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद फिर हम माता को चुन्नी अर्पित करेंगे। आप ज़रूर इस दिन माता के लिए चुन्नी लेकर के आएँ। चुन्नी अर्पित करने के बाद फिर माता को हम पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप स्नान करा दें। फिर हम माता को साफ़ वस्त्र से पोंछ लेंगे इस दिन। पोंछने के बाद फिर माता को हम चंदन लगा देंगे। साथ ही साथ माता के वाहन को भी हम चंदन लगा देंगे। चंदन लगाने के बाद उसके बाद फिर हमें माता को एक लाल पुष्प में सिंदूर लगा के माँ को भाव स्वरूप अर्पित कर देना है। फिर हम माता को लाल पुष्प चढ़ा देंगे। अगर आपको इस दिन लाल रंग का अड़हुल फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। माता की ये प्रिय फूल होता है, और नहीं मिले फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर माँ को आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से सजा लिया है। फिर मैं माँ को यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करना है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप माता को पहना सकते हैं वस्त्र। फिर हमें चाहिए भोग। भोग में आपको बताशा और लौंग ज़रूर रखना है, क्योंकि ये माँ का मुख्य भोग होता है। और आप ऋतुफल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें माँ को भाव स्वरूप बुलाना है कि माँ आइए, आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए माँ। कोई लोग होते सिंपल रख देते, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए। माँ को भाव से, भाव का भोग हम माँ को हमें लगाना होता है। फिर हमें चाहिए एक लोटा जल, जो कि माँ के राइट साइड रखेंगे। आपको हर 24 घंटे में इस जल को चेंज करना है। 9 दिन में आपको रोज़ चेंज करना है ये जल, और माँ के राइट साइड आपको ये जल रख देना है। फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम माता को धूप दिखा देंगे। अगर आपके पास अगर गोबर के उपले हैं तो आप इस दिन ज़रूर माता की गोबर के उपले से हवन करें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। फिर हम दीपक को भी धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम माता की करेंगे आरती। तो माता की आरती करने से पहले हम लोग गणपति जी की आरती उतार लेंगे। गणपति जी की आरती उतारने के बाद फिर हम माता की आरती उतार लेंगे। आप इस दिन माता की आरती भी गा सकते हैं, और अगर आपके पास पंच प्रदीप होगा तो आप पंच प्रदीप से भी माँ की आरती उतार सकते हैं, और घंटी के साथ माँ की हम आरती उतार लेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास घंटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।